लोकसभा चुनावरा दूसरा चरण री नामांकन प्रक्रिया भी पूरी। प्रदेश में सगली 25 लोकसभा सीटा माथे प्रत्याशी तस्वीर साफ। 267 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष संग्रिया माए जनसभा ने कर्या संबोधित। कया देश बन चुक्यो है विश्व री 5वां नंबर री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। बांसवाड़ा लोकसभा सीट में थे कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी रे बीच गठबंधन होबारे बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी आपरो नामांकन नी लियो पाछो। पार्टी 6 साल खातर करी निष्कासित। आज सु नव संवत्सर और चैत्र नवरात्रि की शुरुआत। राज्यपाल और मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों ने दी शुभकामनावां। प्रदेश में लगातार एक पछया एक पश्चिमी विक्षोभ रा असर सु मौसम में उतार चढ़ाव रो दौर जारी। मौसम साफ होबारे साथे ही बढ़्यो तापमान। नमस्कार, दोपहर समाचार में सगलानु घणु घणु स्वागत। मैं हूं प्रीति और अब खबरा जोवा विगतवार। लोकसभा चुनाव रा दूसरा चरण री नामांकन प्रक्रिया पूरी होबारे साथे ही प्रदेश में सगली 25 लोकसभा सीटा माथे अब प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो गई है। प्रदेश में 267 प्रत्याशी मैदान में है। इनमें 247 पुरुष और 19 महिला प्रत्याशी शामिल है। पहला चरण में मतदान वाला 12 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 114 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। वहीं दूसरा चरण वाला 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 152 प्रत्याशी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बताया कि सबसे बत्ता 18 प्रत्याशी चित्तौड़गढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में है। वहीं सबसे कम 4 प्रत्याशी करौली धौलपुर में है। भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आपरा एक दिवसीय दौरा रे दौरान हनुमानगढ़ रा संग्रिया माय जनसभा ने संबोधित कर्या। वे भाजपा प्रत्याशी प्रियंका बालान रा समर्थन में वोट करबारी अपील कर्या। इन दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा कि आज देश 10 साल में 5वां नंबर री विश्व री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुक्यो है। दुनिया में कोरोना के महामारी के बाद और कोरोना के साथ यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है। सारे यूरोप की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है। जापान की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है। चाइना की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है और यूक्रेनिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है। लेकिन भारत मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 साल पहले 11वें स्थान पर था, आज जिस ब्रिटेन को हमारे ऊपर 200 साल में राज किया, उसको पछाड़ करके भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। बांसवाड़ा लोकसभा सीट में थे कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी रे बीच गठबंधन होबारे बावजूद कांग्रेस रा प्रत्याशी अरविंद डामोर आपरो नामांकन वापस नहीं लियो। इन माथे पार्टी अनुशासनहीनता मानता हुआ डामोर ने 6 साल खातर निष्कासित कर दियो है। हालांकि चुनाव आयोग कानीसू जारी सूची रे मुजब कांग्रेस रा वे आधिकारिक उम्मीदवार रहेला। लोकसभा चुनाव रे तहत राजस्थान में 25 सीटा खातर 2 चरणा में चुनाव वेला। चुनाव में प्रदेश रा कुण सा मुद्दा रहेला खास कई वेलू राजनीतिक समीकरण। देखो पूरो विश्लेषण डीडी राजस्थान रा जनादेश 2024 कार्यक्रम में। लोकतंत्र के महापर्व की महा कवरेज है जनादेश 2024। इंटरेस्टिंग फाइट रहेगी और दोनों दलों को नुकसान पहुंचाएगा। आपको पता ही है कि कार्यकर्ताओं की बहुत कमी है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में लोकसभा चुनावों में इसका उनको फायदा मिलता दिख रहा है। क्या वो अपनी हैट्रिक लगा पाएंगे? किस पार्टी को नुकसान हो जाएगा कुछ पता नहीं। पार्टी को आदिवासी भी वोट मिलेंगे, बाकी को नहीं मिलेंगे। क्या कुछ जनता की समस्याएं हैं? ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। अगर इतिहास की बात करें, राजस्थान की लोकसभा सीटों में अहम रोल रखती है। क्या कुछ बदलाव आपको नजर आया? तैयार की गई हमारी
हमारी इस रिपोर्ट में। सड़कों की मरम्मत की समस्या है, गंदा पानी है, खारा पानी पीना पड़ रहा है गाँव में, सिस्टम बिल्कुल खराब हो गया। समर्थन जुटाने के प्रयास किया, पूरा बिल्कुल बिल्कुल। और भी छोटी मोटी पार्टियां हैं, वो किस तरह से जो हिस्सा है वो दिखाएंगे। अच्छी छवि होने से ही वोट नहीं मिला करते। जी, जीत हासिल की। अभी दोनों चौथी बार छवि है। लोकसभा चुनाव ने लेर मतदान सारू लोगा में खासो उत्साह देखने मिल रही है। लोग ने खुद मतदान कर सम्मिलित हो रहा है, बल्कि दूजा ने भी 19 और 26 अप्रैल ने मतदान खातर प्रेरित कर दिया है। बाकी सरकार बननी चाहिए जी बढ़िया। जो अपने बच्चे जिन वोट देने वाले हैं उनसे भी कहना चाहिए कि चाहे किसी को भी दो, कांग्रेस को दो, बीजेपी को दो, लेकिन सबको देना चाहिए वोट। ये बस जी हमें सभी प्रदेशवासियों से देशवासियों से यह निवेदन है कि सबसे पहले वोट करे जार, उनके बाद में चाय पानी नाश्ता कहीं भी छाछ राबड़ी खाओ जो पाँच खाओ, और सबसे पहले जार देश का हित में वोटिंग करे। को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए और वोटिंग के दिन है ना जो जिसका वो बना हुआ है उसको वोट के लिए नहीं रहना चाहिए। सबको 100% मतदान करना चाहिए। उससे क्या है, मजबूत एक अच्छी सरकार बनेगी। नई सरकार बनाने के लिए हमारे मत का प्रयोग जरूरी है और ये सभी भाइयों को और सभी ही को जरूरी है। नई सरकार बनेगी, इससे हमारे देश का विकास होगा और इससे हमारा भविष्य उज्जवल होगा। जो 19 तारीख को मतदान हो रहा है दौसा लोकसभा क्षेत्र में, उसमें सबको मतदान करना चाहिए और इससे स्वच्छ अपना लोकतंत्र, जनतंत्र और प्रजातंत्र साफ सुथरा और सभी लोग इसके भागीदार होंगे। हमारे देश में अब बहुत जल्दी ही जो है वो लोकतंत्र का उत्सव मनाया जाने वाला है और इसके लिए जो है बहुत अच्छे तरीके से जो हमारा यूथ जो है तैयारियां कर रहा है। मेरा ये मानना है कि जो वोट कास्ट है वो हम सबका जो है राजनीतिक अधिकार है और हमारा देश जो है इस वक्त दुनिया के अंदर सर्वोत्तम लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहा है और हमारा जो देश है वो जो उसका लोकतंत्र है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे देश को सर्वोत्तम लोकतंत्र बनाएं, हमारे देश को आगे लेके जाएं, इसके विकास की यात्रा को हम आगे तक लेकर जाएं, विकास की हम बात करें, डेवलपमेंट की बात करें और भी जो बहुत सारे एरियाज हैं जिसके अंदर हम आगे की तरफ जाएं, तो हम सबको मिलकर जो है ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट करना होगा, मतदान करना होगा और अपने अधिकार का जो है हमें प्रयोग करना होगा। लोकसभा चुनाव में आमजन री प्रतिक्रिया और पार्टी री रीति नीतियां ने जानवा खातर दूरदर्शन न्यूज कानी सु विशेष कार्यक्रम जनवाणी आयोजित करियो जा रही है। इन्हीं संदर्भ में काल जयपुर में जनवाणी कार्यक्रम में कांग्रेस और भाजपा रा नेता आपरी पार्टी रा कामा ने जनता रे सामने राख्या, तो वही जनता भी आपरा सवाला सु पार्टी नेतावा ने घेरिया। कार्यक्रम री सराहना करता थका लोग कया कि इन मंच रा जरिए वे पार्टियां रा विजन रा बारा माए जाण्या। यहाँ पे आके हमें अच्छा लगा, हमें जो चीज़ें नहीं पता थी हमें पता चली कुछ, और सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे। बीजेपी, कांग्रेस, वो जनता का फैसला होगा वो किसे चुनती है किसे नहीं चुनती है। उन्होंने अपनी तरफ से ट्राई किया कि वो अपने पक्ष को आसानी से और अच्छे शब्दों में जनता के सामने रख सके, क्या पॉइंट्स थे क्या नहीं थे। विशेष मुद्दा जो ये है कि अब चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है और इस लोकसभा के चुनाव में इस समय जो मुद्दे उठाए गए वो बहुत ही रिलेवेंट मुद्दे थे। मेरा आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से आम जन को ये कहना है कि एक तो 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को हमारे यहाँ राजस्थान में लोकसभा का चुनाव है। तो लोकसभा चुनाव में लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब हम 100% मतदान करें। इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी दर्शक आपके कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको मेरा ये कहना है कि 100% मतदान करें और मतदान सोच समझ करके करें। मुद्दों को आप जानकारी लें और जो सही मुद्दे हों उन पर डिसाइड करके तब आप मतदान करें। मुझे यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा और बहुत कुछ जानकारी का भी पता लगा और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें जो वोट देना है उसके लिए और भी बहुत उस चीज़ बारे में पता चला। और सभी कांग्रेस के जो थे और बीजेपी के थे उन्होंने अपने अपने मत, अपने अपने विचार हमारे सामने प्रकट किए, तो बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में हमें काफ़ी कुछ नया जानने के लिए मिला। साथ ही इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि इस लोकतंत्र के महापर्व में आप अपनी भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इस महापर्व में अपना भागीदारी सुनिश्चित करेंगे हमारे देश का लोकतंत्र उतना ही अधिक मजबूत होगा। जनवाणी कार्यक्रम मेरे को काफ़ी रोमांचक लगा, मतलब एज ए यूनिक
एक्सपीरियंस मुझे देखने को मिला। यहाँ की जो डिबेट्स हुई, जो क्वेश्चन आंसर हुए, जो पॉलिटिशियन थे उनके जो मत थे, उन्होंने किस तरह से क्वेश्चन के आंसर्स दिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिला अपने देश के बारे में, लोकतंत्र के बारे में। इस कार्यक्रम से सबसे अच्छा ये हुआ कि क्योंकि जनता ही है जो नेता चुनती है, और अगर जनता जागरूक होगी, जनता को अगर ये पता होगा कि क्या सही है क्या गलत है, तो एक सही नेता चुन पाएगी जिससे हमारा देश प्रगति करेगा, विकास करेगा। इसका जो ये जनवाणी कार्यक्रम हुआ था बहुत ही बढ़िया हुआ। और लोकतंत्र में क्या होता है कि आप जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो जनता और जागरूक होती है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी नव संवत्सरी आज सु शुरुआत वेगी है। आज कई ठोड़ा माथे कार्यक्रम राख्या जा रहा है। आज देश रा कई राज्य में गुड़ी पड़वाड़ो त्योहार भी मनायो जा रही है। यो मुख्य रूप से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मनायो जावे है। गुड़ी पड़वा का उत्सव भारत की महाराष्ट्र राज्य में विशेष सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व रखता है। इस त्योहार की सबसे खास रीति रिवाजों में से एक है गुड़ी उठाना। गुड़ी चमकीले कपड़े या साड़ी और माला से सजा हुआ एक खंभा और नीम के पत्तों, आम के पत्तों और नारियल से सजा हुआ एक कलश होता है। गुड़ी विजय और समृद्धि को दर्शाता है, जो रावण पर भगवान राम की जीत और एक समृद्ध नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। गुड़ी पड़वा न केवल कैलेंडर के संदर्भ में बल्कि आध्यात्मिक और व्यक्तिगत क्षेत्रों में भी नवीनीकरण का समय है। यह सांस्कृतिक उत्सवों और सामाजिक समारोहों का अवसर है। इस दिन कई समुदाय अपनी समृद्ध विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए जुलूसों का आयोजन करते हैं, जिन्हें लोकप्रिय रूप से शोभा यात्रा, लोक नृत्य और संगीत प्रदर्शन कहा जाता है। आज सु चैत्र नवरात्रि शुरुआत वेगी है। आज पहला दिन मां शैलपुत्री री पूजा करी जा रही है। मंदिरा माए खास पूजा अर्चना करी जा रही है। सुवारू से ही मंदिरा माए श्रद्धालुओं रो तातो लाग्यो रियो। जयपुर रा जोबनेर रा ज्वाला माता मंदिर, बीकानेर रा करणी माता और सीकर री जीण माता मंदिर समेत दूजा देवी मंदिरा माए श्रद्धालु दर्शन कर प्रसाद रो भोग लगा रिया है। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नव संवत्सर 2081 और चैत्र नवरात्रि रे मौके सबने शुभकामनावां दीनी है। राज्यपाल नव संवत्सर में नुवा संकल्पा रे साथे देश और समाज रा उत्थान खातर काम करबारू आवाहन करया है। मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों रा जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली री कामना करी है। शेखावाटी रा रेगिस्तान में कई सब्जियां स्वास्थ्यवर्धक होबारे साथ ही गुणकारी भी है। एड़ी ही एक सब्जी है खिपोली, जो शेखावाटी खेतर में घनी पाई जावे है। चूरू समेत आरे सारे रा खेतरा में घनी संख्या में लोग इंडरी सब्जी खावे है। लोगारू कहनु है कि यह पूरी तरह से प्राकृतिक और कीटनाशक मुक्त होवे है। खिपोली एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में और काम में ली जाती है, और रेगिस्तान में और राजस्थान में फ्राई करके लोग बाग इसकी सब्जी बना करके और इसका आनंद लेते हैं। और ये सब्जी भी बड़ी लजीज और स्वादिष्ट बनती है। और ये औषधि है, जैसे मान लो कि ये गठिया बाई के अंदर ये रामबाण औषधि है, और वात रोगों के अंदर ये औषधि है, और काफी प्रकार के अंदर वायुनाशक ये है। तो ये अभी इस चैत्र मास के महीने में ही और ये बहुतायत में उपलब्ध होती है। और अब खबर मौसम दी। प्रदेश में लगातार एक पछे एक पश्चिमी विक्षोभ रा असर सु मौसम में उतार चढ़ाव दौर जारी है। मौसम साफ होबारे साथ ही तापमान में बढ़ोतरी दर्ज करी गई है। मौसम विभाग रे मुजाब आज सु फिर एक परिसंचरण तंत्र रा विकसित होबा सु काल इंड्रो असर देखबा ने मिलेलो। आबाड़ा 24 घंटा में कुछ एक ठोड़ा माथे बिरखा होबारी संभावना है। और चालवाऊ पहली एक बार फिर सुजोवा मोटी खबरां।
लोकसभा चुनाव दूसरा चरण री नामांकन प्रक्रिया भी पूरी। प्रदेश में सगली 25 लोकसभा सीटा माते प्रत्याशी तस्वीर साफ। 267 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष संग्रिया माए जनसभा ने कर्या संबोधित। कया देश बन चुक्यो है विश्व री 5वां नंबर री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। बांसवाड़ा लोकसभा सीट में थे कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी रे बीच गठबंधन होबा रे बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी आपरो नामांकन नी लियो पाछो। पार्टी 6 साल खातर करी निष्कासित। 809 संवत्सर और चैत्र नवरात्रि की शुरुआत। राज्यपाल और मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों ने दी शुभकामनावां। प्रदेश में लगातार एक पछया एक पश्चिमी विक्षोभ रा असर सु मौसम में उतार चढ़ाव रो दौर जारी। मौसम साफ होबारे साथे ही बढ़्यो तापमान। हाल ताईं राजस्थानी समाचार। नमस्कार।